बुखारी साहब ये तो कह रहे हैं कि हम जंग जीत गए हैं। पहली बात तो ये है कि आपने इनकी फटकार पड़ी हुई शक्ल देखी है। जी सर। आपने ये वो कह लगा के फातिहाना अंदाज वाला ट्रंप लगाया आपको? ये उनकी शक्लों के ऊपर लिखा हुआ है कि इनके साथ क्या हुआ है वहां पर। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये सेल्फ डिसेप्शन जो है ना, कि आप एस्यूम कर लेते हैं कुछ। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो है वो ये है कि आप एस्यूम कर लेते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैंने दूसरे को फतह कर लिया है, उसका इलाका मेरी जेब में है। ये बेवकूफ़ लोगों की, ये हम ना कॉमेडियन फिल्मों में देखते थे इस तरह की चीज़ें, ये रियलिटी में नहीं होता कभी भी। इसलिए ये जो कुछ कह रहा है इस वक्त, इसका एक एक लफ्ज़ इसको अपने नाक से रगड़ रगड़ के लोगों से माफ़ियाँ मांगनी पड़ेंगी। मेरी बात लिख लीजिए, आज की तारीख नोट कर लीजिए। एक बात। दूसरी बात ये है, दावों का जहाँ तक ताल्लुक है, उनका अगर ज़मीनी हकायक से ताल्लुक नहीं है तो वो सिर्फ आपका इमेजिनेशन तो हो सकता है, ग्राउंड रियलिटीज से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बातें कर क्यों रहे हैं? क्या वो, जैसे आपका एनालिसिस है इसके ऊपर, कि वो इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, खुद ही को फातेह कह के वो दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ जी हम तो जीत गए जंग? क्योंकि ये कैसा रजीम चेंज है कि जब उन्होंने आयतुल्लाह खamenei को एलिमिनेट किया, शहीद किया, तो उसके बाद उनके बेटे मुश्तबा खamenei आए जो उनसे ज्यादा हार्ड लाइनर है। तो ये कैसा रजीम चेंज है? देखिए, मैंने वही कहा कि सेल्फ डिसेप्शन इसको कह सकते हैं, सेल्फ एल्यूजन कह सकते हैं आप इसको। ये एक बीमारी का नाम है, ये कोई पॉजिटिव बात नहीं है। तो ये सिकनेस जो है, मेंटल सिकनेस, उसके मुजारे हैं इस किस्म के जाली दावे करके। अच्छा बुखारी साहब, एक और बात भी है, डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं उनको ईरान ने ना कोई तोहफा भेजा है, वो कह रहे हैं पहुंच गया, बड़ा महंगा तोहफा है। तो वो नहीं, साथ में क्वालिफाई भी किया कि ये है ऑयल और गैस। पहली बात तो है कि मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपको किसी ने शाशेज में भेजा है TCL के थ्रू, और ये आपने कहाँ अपनी जेब में रख लिया है, तेल और गैस सारा कुछ? व्हाट काइंड ऑफ अ जोकर इज ही? जी, कौन सा तोहफा? वो बात करने के लिए आपको तैयार नहीं है, आप उनसे तोहफे मंगा रहे हैं। हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये उस किस्म की बेवकूफियां जो है ये उनको जलील कर रही हैं। और एक और बात बताऊं मैं आपको, आप ना, मुझे लगता है आप ट्रंप के साथ हैं। ये जो जिल्लत उसके घर में हो रही है, आपने बयान ही नहीं फरमाई। हाँ जी, जरा देखें नीचे अपने पेपर सवालों के ऊपर। ट्रंप की मकबूलियत गिर गई, ईरान जंग ने अमेरिकी सदर को मुश्किल में डाल दिया। हालत यह है कि वो कहते हैं कि रिकॉर्ड कमी हुई है इसकी पॉपुलैरिटी में, फ्रॉम 80% इट हैज कम डाउन टू 27%। कैसा है जी? और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके मुल्क के अंदर होने वाला सर्वे कह रहा है। तो झूठ जब आप बोलेंगे कौम से, अभी तो मैं आपको वो तकरीरें सुनवाना नहीं चाहता हूँ जो सेनेट में और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। ऑयल और गैस की प्राइसेस इतनी ज्यादा ऊपर जा रही हैं, और बुखारी साहब शायद इसी वजह से ना डोनाल्ड ट्रंप वीक के शुरू में आके बड़े अच्छे बयान दे देते हैं कि जंग खत्म होने लगी है, और फ्राइडे तक वो ये टोन रखते हैं और वीकेंड पे फिर वो बमबारी करते हैं। एब्सोल्युटली, वो जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अपनी मार्केट की सेहत को बरकरार रखने के लिए ये झूठ बोलना उनकी मजबूरी है, लेकिन उससे सोल्यूशन कोई नहीं मिल रहा है। कौम जो है वो अब $5 के करीब दे रही है पर गैलन पेट्रोल का, जिसका कभी कोई अमेरिका में तस्वर भी नहीं कर सकता था। तो कहने का मतलब ये है कि आसार उभर रहे हैं, और बहुत जल्दी ये आसार पहाड़ों की तरह इसके इर्द गिर्द खड़े होंगे। ये मैं आपको कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको वो रियलिटीज बता रहा हूँ जो हमने जंगों के नतीजे में देखी है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि जो लीडरशिप है ईरान की, वो ना सिर्फ ये इसकी इन धमकियों के सामने बज नहीं कर रही है, बल्कि दे आर ऑल्सो दे हैव स्टार्टेड टेकिंग देम एज ए जोक। उसके जवाब में वो जो बयान देते हैं वो आपके सामने है। ईरानियन लीडरशिप का रिजॉल्व जो है उसमें रत्ती भर कमी नहीं है, ना वो डरे हैं ना वो भाग रहे हैं। हाँ वो कौम जिसका ख्याल था ट्रंप का कि आवाम जो है वो बाहर निकल के इस रजीम को हटा के और कब्जा कर लेगी इक़्तिदार के ऊपर, वो सारे लोग ईरानियन कौम के साथ खड़े होके बाहर खुले मैदानों में बम बरसाते जहाज़ों के नीचे अल्लाह अकबर के नारे लगाने। बुखारी साहब, ये भी खबर आ रही है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और अभी जो स्पीकर ईरानी कौमी असम्बली हैं बाकर कैलिबॉफ, और जिनके हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात में अगर हो रहे हैं तो उनमें लीडिंग किरदार अदा करेंगे, उनके हवाले से ये खबर आ रही है कि अमेरिका का प्लान था उनको अटैक करने का, और 5 दिन के लिए वो हॉल्ट कर दिया गया है। देखिए, मैंने अर्ज किया, ये फिर वही जाली दावे हैं जो कर करके अमेरिका के सदर साहब अपने अवाम को ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि सूरत हाल हमारे काबू में है। ऐसा कुछ नहीं है जी। अगर उन्होंने एलिमिनेट करना होता या वो कर सकते होते, अब तक कर चुके होते। तो बुखारी साहब, जब एक तरफ ये धमकी देते हैं एलिमिनेट करने की उनके लीडर्स को, दूसरी तरफ उनके जो सेक्रेटरी वॉर हैं पीट हेगसेथ वो बात करते हैं, तो वो कहते हैं बॉम्बिंग इज आवर नेगोशिएशन। तो इस तरह की लैंग्वेज के साथ मुज़ाकरात कैसे होंगे? फिर ईरान का जो लैक ऑफ ट्रस्ट है वो बिल्कुल जायज़ है। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और दूसरी बात यह है कि ये दावे
इस तरह के जाली जो दावे हैं ये ज्यादा देर तक इनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि आप ये देखिए कि पूरा दुनिया तो जो कह रही है उसको भी छोड़ दें, खुद अमेरिका के अंदर के बड़े मीडिया आउटलेट्स, न्यूयॉर्क टाइम इज नॉट ए स्मॉल न्यूज़पेपर, CNN इज नॉट ए स्मॉल टेलीविजन चैनल, वो आईना दिखा रहे हैं इसको। तभी तो आपने देखा ना, ओ यू फेक न्यूज, यू फेक न्यूज, उठ जाए, यू गो, वगैरह वगैरह। ये जो हफ कर रहा है ना ट्रंप, उसकी वजह यह है कि कौम भी उसको अब आईना दिखा रही है कि आपने हमें काफी देर बेवकूफ बना लिया है, अब हमें बेवकूफ बनाना बंद करें। आपने देखा वो जो 2-3 फुटेजेस जो सामने आई हैं जहां कांग्रेस में और सेनेट के अंदर लोगों ने वाशगाफ अल्फाज में अमेरिका के ट्रंप की पॉलिसियों की ना सिर्फ मजम्मत की है बल्कि फलस्तीन और फलस्तीन की कॉज के हक में आवाजें उठाई। साहब, इसराइली मीडिया के थ्रू, इसराइली सोर्सेज के थ्रू कुछ वो 15 नकाती जो दी गई हैं उनकी कुछ डिटेल सामने आई हैं। थोड़ा सा आप सम अप कर दें ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले कि ये मांग क्या रहे थे उनसे। बिल्कुल बुखारी साहब, उसमें वो कह रहे हैं नितंज इस्फहान और फुर्दो में जोहरी तंजीबात को गैर फाल करके खत्म कर दिया जाए, इनको तबाह कर दिया जाए और बैनुल अक़वामी एजेंसीज को प्रॉपर निगरानी प्रोवाइड की जाए। ईरान खित्ते में प्रॉक्सीज का इस्तेमाल तर्क कर दे, पहले से जमाशुदा यूरेनियम इस्तेमाल उसकी जो सलाहियत है उसको खत्म करे और जो अफज़ूदा यूरेनियम है वो बाहर मुंतकिल करे या IAEA को भिजवा दे और अपना हरमुज पर किसी किस्म की पाबंदी ना हो, आजाद बहरी जोन हो। अच्छा बुखारी साहब, इसके कंपैरिजन में जो ईरान को वो देने की बात कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान को क्या देगा, उसमें ये है सिर्फ इतनी सी बात है कि ईरान से जो पाबंदियां ना हम वो खत्म कर देंगे। तो ये कैसा गिव एंड टेक है, कैसी फेयर डील है? देखिए, मैंने कहा है ये वही सेल्फ इल्यूजन और सेल्फ डिसेप्शन है। आप अपनी मर्जी का बयान देके जमीनी हकायक को नहीं बदल सकते। मैं गला फाड़ फाड़ के ये बात कह रहा हूँ कि ये हर चीज जूतियों की तरह से वापस ट्रंप साहब के मुंह पे आ रही है और मुसलसल आती रहेगी। मैं एक और बात अहम जो आपसे करनी थी वो ये है कि मुज़ाकरात के हवाले से जो एक बात रह गई थी वो ये है कि अभी तक ना उसका मकाम तय है ना उसका मुल्क तय है। पाकिस्तान की बात जरूर हो रही है लेकिन 3 नाम है उसमें, कतर भी है, टर्की भी है, पाकिस्तान भी है। यकीनी तौर पे पाकिस्तान का कद बहुत बड़ा है जिसने मोदी के साथ जो कुछ हिंदुस्तान में हो रही है आपने उसका तज़किरा नहीं किया। से मैं ब्रेक से वापस आकर करूंगी, मुझे बस ब्रेक पे क्विकली जाना है। मुझे ये बताइएगा कि आपने भी 3 मकामात का जिक्र किया, इसमें स्पेसिफिकली पाकिस्तान इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके साथ ईरानियन लीडरशिप कंफर्टेबल है, जो समझते हैं कि पाकिस्तान हमारे मुफादात को कंप्रोमाइज नहीं करेगा, जो समझते हैं कि ये मुज़ाकरात की जो फैसिलिटेशन है उसमें पाकिस्तान डंडी नहीं मारेगा। इसके बारे में तो कोई दो राय ना बुखारी साहब, यहाँ पर फौजी अड्डे हैं अमरीकी, ना हम इसराइल को तस्लीम करते हैं, तो एक ट्रस्ट बिल्डिंग है ईरान के। उसकी एक और वजह भी है ना कि वो हमसे गलती हो गई थी, हमने कह दिया था इसको दे दें वो नोबेल पीस प्राइज ना। वो हमने उसका भी इजाला कर रहे हैं क्योंकि एक ऐसा शख्स जो कातिल है, उसे किलर जो मुल्कों के ऊपर हमलावर होता है, जो वहां की अवाम को तबाह कर रहा है, उसको नोबेल पीस प्राइज देंगे तो नोबेल पीस प्राइज को इससे बड़ी गाली नहीं हो सकती। और मैं खुश हूं इस बात पे कि पाकिस्तान ने गाली दी उनको। बिल्कुल बिल्कुल बुखारी साहब आप ठीक कह रहे हैं।